हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में और नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं, किसी भी संख्या के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स एंड ओड फैक्टर्स एंड द फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ए नंबर। तो ये सारी चीज़ें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, यानी कि किसी भी संख्या के ऐसे फैक्टर्स जो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो ये देखिए इधर, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, मान लो मैंने एक नंबर लिया 18, ये एक संख्या ली। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आप क्या करेंगे कि आप देखेंगे सबसे पहले कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो आप यहाँ से देखते हैं कि 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो 1 है, 2 है, 3, उसके बाद 18 किससे डिवाइड हो जाता है, तो 18 जो है 6 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है और 18 खुद से डिवाइड। तो ये सारे क्या हो गए, 18 के फैक्टर्स हो गए। अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो तो यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 9 है आपके पास में, क्योंकि इसका 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट अगर हम करते हैं तो वो आपके पास में 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास 2 परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो गए 18 के। लेकिन ये तो संख्या छोटी थी। ऐसे ही अगर आपसे कोई बड़े नंबर के फैक्टर्स पूछ लिए जाएं तो उनको आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट मेथड बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको ये जो भी संख्या गिवन है, आपको जो भी नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टर की पावर्स के फॉर्म में लिखिए सबसे पहले। तो आप इसको 18 को कैसे लिख सकते हैं, तो 18 को आप क्या 2 × 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 की पावर 2 और 2 की पावर कितनी 1, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि 3 की पावर 2 9 हो गया और 9 2 जाए 18। तो ये आपने प्राइम फैक्टर की पावर्स की फॉर्म में 18 को लिख लिया। अब करना क्या है आपको, सिंपली कि ये जो प्राइम बेस है आपके पास में, यानी कि ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनकी जो पावर है इस पावर को आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है और प्लस में 1 कर देना है। फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई, इसकी पावर कितनी है 2 है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में 1 कर देंगे। हम क्या काउंट कर रहे हैं, हम काउंट कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स मैंने ऊपर हेडिंग बना रखा है। तो आप देखिए, अब यहाँ से ये आपके पास में फ्रैक्शन आ रहा है, तो जब भी फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो उसको आप एज ए 0 काउंट कीजिए, उसको नहीं लीजिए, क्योंकि ये एक पूरा फैक्टर तो बन नहीं रहा है। तो इसको 0 लेंगे, प्लस में क्या है आपके पास में 1 है, इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 1। तो इसको सोल्व करने पे आपके पास ये 2 × 1 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी कि 2 आपके पास क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो गए। तो ये तो बात करी मैंने 18 की। ऐसे ही आप कोई और क्वेश्चंस भी कर सकते हो, जैसे कोई और संख्या ले लीजिए आप जैसे कोई और नंबर मैं मान लो यहाँ पर ले लेती हूँ, जैसे 27 ले लिया मान लो मैंने। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप इसके प्राइम फैक्टर्स अगर बनाते हो तो 27 को आप क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर कैसे करना है आपने, टोटल नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स के लिए क्या करना है कि ये जो पावर है इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस में क्या करेंगे 1 करेंगे। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक तो कंप्लीट आएगा, 3 × 1 = 3, होल 1/2 ऐसे आएगा आपके पास। तो वो जो 1/2 आएगा उसको छोड़ देंगे, केवल 1 को लेंगे, प्लस में 1। तो ये आपके पास कितने हो गए, 27 के भी कितने फैक्टर्स हो गए जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या के फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हों वो काउंट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ इसके बारे में। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे आपके पास में मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स बताइए या कंपोजिट फैक्टर्स बताइए। तो प्राइम फैक्टर्स तो आप किसी भी नंबर के बता ही सकते हैं, जैसे यही था हमारे पास में, मान लो 18 वाला ही था। तो इसमें ये जो 2 और 3 प्राइम फैक्टर की पावर्स की फॉर्म में ही लिख रहे हैं हम,
तो यहाँ पर जितने भी ये प्राइम फैक्टर्स बनते हैं इनको सिंपली काउंट कर लीजिए, वही क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए, और टोटल फैक्टर्स में से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपको कोई एक नंबर गिवन है और आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी सभी फैक्टर्स का सम क्या होगा, वो बताइए आप। तो ये मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से जैसे आपको समझाऊं, जैसे मैंने एक नंबर लिया, मान लो 96 ले लिया, मान लो मैंने, तो आप इसके जब फैक्टर्स लिखेंगे 96 के, तो यहाँ से आपके पास में 96 के फैक्टर्स, अगर अब क्या है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आपने निकालना है, तो इसमें क्या है, क्या पहले आप इसके सारे फैक्टर्स लिखेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टर्स की पावर्स की फॉर्म में लिखिए। तो इसको प्राइम फैक्टर की पावर की फॉर्म में अगर मैं लिखती हूँ तो इसको 96 को मैं क्या ऐसे 3 × 32 टाइप लिख सकती हूँ। तो ये क्या हुआ, 3 की पावर तो 1 हो गई, और 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर कितनी, 5। तो ये होगी इसकी प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, इसको हमने लिख दिया 3 की पावर 1 × 2 की पावर 5। अब आपको क्या करना है, जब सम निकालेंगे सभी फैक्टर्स का, तो सम आपका किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से ये देखिए 3 की पावर कितनी है, 1 है। तो आपने स्टार्ट करना है कैसे कि 3 की पावर 0 से आप स्टार्ट करेंगे, तो 3 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 1, जितनी पावर यहाँ पर गिवन है वहाँ तक चलना है हमें। मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई था, हमने मल्टीप्लाई ले लिया। फिर क्या, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, और इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये आपके पास में सभी फैक्टर्स का सम आ जाएगा। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 3 की पावर 0 हो गया 1, 3 की पावर 1 हो गया 3, मल्टीप्लाई यहाँ से 2 की पावर 0 1 प्लस ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 4 8, ये हो गया 16, और ये हो गया आपके पास में 32। जब आप इसको सिंपली ऐड करेंगे तो इधर तो हो गया 3 और 1 4, और इस तरफ क्या जाएगा आपके पास में, तो यहाँ से आप देखेंगे कि कितना हो जाता है ऐड करने पर, तो ये हो गया आपके पास में 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 10 25 एंड 6 आपके पास हो गया 31, 31 और 30 हो गया 61 और 2 63 हो गया। ये 4 × 63, तो ये आपके पास में मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, तो 4 3 × 12 और 4 6 × 24 और 1 5, तो ये आपके पास में 252 आपका सम आ गया 96 के सभी फैक्टर्स का। तो इस तरीके से आपने करना है। करना क्या है, सिंपली प्राइम फैक्टर्स की पावर की फॉर्म में लिखना है, जितनी पावर यहाँ पर गिवन है उस पावर तक आपको पहुँचना है, स्टार्ट करना है 0 से। जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टर आपके पास 3 था, तो 3 की पावर 0 से हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पर जो पावर थी वहाँ तक आना है, तो यहाँ 1 थी तो हम 1 तक आए। ऐसे ही फिर 2 का हमने 0 से स्टार्ट किया, और यहाँ पर पावर 5 थी तो हम 5 तक गए, और इसको सिंपली सोल्व कर लिया। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर। अब उसी तरीके से जैसे हमने नंबर ऑफ ऑल फैक्टर्स काउंट किए थे, फिर नंबर ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स काउंट किए थे, तो ऐसे ही अब ये हमने किया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सारे जो इवन फैक्टर्स हैं, सम फैक्टर्स जो हैं उनका सम बताइए। तो वो कैसे करेंगे आप, तो यही क्वेश्चन उठा लीजिए आप, इसी को ही देखिए। करना क्या है, वही आपके पास में 96 को आपने लिखा 3 की पावर 1 × 2 की पावर 5। अब जब आप टोटल सम निकाल रहे थे तो उस केस में आप क्या कर रहे थे कि जो यहाँ पर प्राइम फैक्टर हैं इनकी पावर्स 0 से स्टार्ट करके और जो गिवन है वहाँ तक लेकर के आ रहे थे। अब आप देखेंगे कि इवन फैक्टर निकालने हैं, मतलब ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो इवन नंबर हो। तो इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है कि वहाँ पर इवन नंबर जो होता है वो 2 का मल्टीपल होता है, तो मतलब 2 वहाँ पर मौजूद होना चाहिए।
तो 3 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो 3 को तो जैसे लिखा जा रहा था वैसे ही लिखेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब बात करते हैं हम किसकी, 2 की। तो 2 वाले पार्ट की जब बात करेंगे तो 2 की मिनिमम पावर अब यहाँ पर हम 1 लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 0 अगर लेते हैं तो 1 हो जाता है, और 1 से जो मल्टीप्लाई होगा वो नंबर तो क्या नहीं होगा, यहाँ पर इवन नंबर नहीं होगा, तो इसलिए 2 की पावर 0 को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। और अब इसको सिंपली हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो अब इसको आप सिंपली यहाँ पर सोल्व करोगे तो ये तो आपके पास 4 हो गया, और ये कितना आ जाएगा 62। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 248 आपके पास में। 4 2 जा 8 और 4 6 जा 24, 248 आपके पास हो गया। तो ये हो गया सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। अब बात कर लेते हैं सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स। अगर आपसे पूछ ले कि सभी विषम गुणनखंडों का योग बताइए, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों का योग, तो वो कैसे काउंट करेंगे। आपको कोई भी संख्या दे दें और पूछ ले कि इसके सभी ओड फैक्टर्स का सम क्या है, तो इसमें क्या करना है, अगर ओड नंबर है तो ओड नंबर क्या होगा, जहाँ पर 2 होगा ही नहीं, जिसके मल्टीपल में 2 नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, ये 2 वाली जो रो थी ना, इसको पूरी को हटा देना है। बचा क्या, सिर्फ 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो ये आया आपके पास में कितना, तो ये आपके पास हो गया 4। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। अब सेम वही क्वेश्चन जैसे आप नंबर ऑफ फैक्टर्स के अंदर कर रहे थे, अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन है अगला, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, हम बात कर रहे थे किसकी, 96 की, तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96 विच आर, अब किसी संख्या के मल्टीपल ले लीजिए, तो विच आर मल्टीपल ऑफ, विच आर मल्टीपल ऑफ, मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 24 के मल्टीपल ले लिए, यानी कि अब क्या पूछ रहा है कि 96 के ऐसे फैक्टर्स बताइए, यानी कि 96 के ऐसे फैक्टर्स का जोड़ बताइए, योग बताइए जो 24 के मल्टीपल हैं। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको वही करना है, 96 को आप लिखेंगे कैसे, 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 5। अब इसका जो टोटल सम था, वो टोटल सम कैसे निकाला था आपने, तो जो टोटल सम था वो आप कुछ इस तरीके से निकाल रहे थे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, कुछ ऐसे हम यहाँ पर इसको कर रहे थे। अब इसमें से हमें क्या चाहिए, हमें 24 का मल्टीपल बनाना है, तो 24 को बाहर निकाल देना है। तो 24 कैसे बनता है, 3 की पावर 1 और 2 की पावर कितनी, 3 8 जा 24 होता है, तो 2 की पावर कितनी, 3। तो ये बनता है आपके पास में क्या, 24। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो भी फैक्टर यहाँ पर लेंगे वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो 24 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। तो उनका जब हम सम लेंगे तो इससे 3 की पावर 1 से कम जितनी भी पावर हैं उनसे जो फैक्टर बनेंगे उनको छोड़ देंगे हम। ऐसे ही 2 की मिनिमम पावर आपने कितनी लेनी है, 3 लेनी है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इस सम को, ये जो 0 से स्टार्ट कर रहे थे इसको सिंपली क्या करना है, 3 की पावर 1 लेना है, मल्टीप्लाई में यहाँ पर 2 की मिनिमम पावर हमें 3 लेनी है, तो 2 की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, इस तरीके से। तो अब ये हो जाएगा आपके पास में 3 मल्टीप्लाई, इधर कितना आया आपके पास में, 2 की पावर 3 8, ये 16 और ये 32। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 56, यानी कि 168 जो है वो आपके पास आ गया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96 विच आर मल्टीपल ऑफ 24, जो कि क्या है 24 के मल्टीपल्स हैं। तो ये आज मैंने बताया आपको सम ऑफ फैक्टर्स काउंट निकालने का मेथड। सबसे पहले सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, उसके बाद सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, आफ्टर दैट सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, और उसके बाद सम ऑफ ऑल फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ ए नंबर।
चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर, और अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स ऑफ फैक्टर्स। क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे क्वेश्चन मैं लिखती हूँ आपके पास में, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 96। यानी कि ये है कि 96 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग बताइए, रेसिप्रोकल्स का जोड़ बताइए कि वो क्या होगा। तो अब आप इसको क्या करना है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे सिंपली। तो देखिए ये मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे 96 का आप लोग खुद करके देखना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मैंने लिया 18 ले लिया मान लो। पहले मैं इसको आपको सब्जेक्टिव मेथड से बताती हूँ कि कैसे करेंगे। तो 18 के जैसे फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 6 9 और 18। तो अब इनके रेसिप्रोकल्स का सम पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इनको पहले तो इनको रिवर्स कर देंगे, यानी कि 1 के अपोन में लिखेंगे तो 1/1 हो गया, प्लस में 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9 प्लस 1/18। आप कुछ इस तरीके से करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप लेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाता है, 18 हो जाता है। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 18 प्लस यहाँ से आएगा कितना 9, फिर 6, फिर यहाँ से आपके पास में 3 प्लस 2 प्लस 1। तो अब ये देखिए आप कि ये क्या आ रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 18, क्या सभी फैक्टर्स का सम ही आ रहा है दोबारा से। तो ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। और डिवाइड में क्या आ रहा है आपके पास में, तो डिवाइड में क्या आ रहा है, जिस नंबर के आप फैक्टर्स ले रहे थे वो नंबर खुद, यानी कि जो नंबर आपने लिया था वो नंबर खुद आ रहा है यहाँ पर। तो ये आपके पास में एक शॉर्ट ट्रिक बन गई किसकी, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स की, यानी कि सभी फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स का सम अगर निकालना है तो उसका आपके पास ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है। और फॉर्मूला क्या है कि आपको क्या करना है, सिंपली सभी फैक्टर्स का सम करना है और उसको डिवाइड कर देना है उसी संख्या से जिसके आप फैक्टर्स ले रहे हो। तो अब आप 96 का सोल्व करके और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपके पास में आंसर आ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सम ऑफ फैक्टर्स। थैंक यू। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, और जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू।